हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस कैडेट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आज के सुपरफास्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, जो यहाँ पे 4 कारण दिए गए थे, वैसे तो ये चारों कारण थे 1857 के विद्रोह के, लेकिन इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। एक्चुअली में हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ड्रोन बाज के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था, और जो इस राइफल में कारतूस प्रयोग होती थी वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती थी, और इस कारतूस को खोलने के लिए मुंह से इसकी पिन निकाली जाती थी। इसीलिए इस चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करने की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। तीसरा प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था वो था मंगल पांडे, जिसने बैरकपुर छावनी में इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के बिहार में इसका नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। और वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ये बिहार के जगदीशपुर के राजा थे, और यहीं से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। इसी तरह से दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था, कानपुर से नाना साहेब ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर से तांत्या टोपे ने, इलाहाबाद जिसका वर्तमान में अब नाम हो गया है प्रयागराज, यहाँ से लियाकत अली ने किया था, और फतेहपुर से किसने किया था? अजीमुल्लाह ने। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे, जिसने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पॉम्पटन। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धुंधु पंत। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, और इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था।
तो दोनों आप लोग याद रख सकते हैं, मणिकर्णिका और मनु। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के मामलों की जांच करने के लिए। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो नाना साहेब ने इसमें भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, मंगल पांडे ने भी भाग लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ये 1857 की क्रांति के सैनिकों में नहीं थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर इसने कहां से नेतृत्व किया था? दिल्ली से। और इसमें जो असफलता प्राप्त हुई 1857 के विद्रोह में, तो बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया था। और रंगून ये कहाँ की कैपिटल है? म्यांमार की पुरानी राजधानी थी रंगून। और म्यांमार जिसका अब नया नाम क्या हो गया है? बर्मा। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो इस क्रांति का प्रतीक था कमल एवं चपाती, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। कमल एवं चपाती 1857 की क्रांति का प्रतीक था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुमरेज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुमरेज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। और यहाँ पर इसका सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां ने किया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो मुख्यतः इसका जो कारण था असफलता के पीछे किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसी वजह से जो 1857 का विद्रोह था ये असफल हो गया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। इन्होंने कहा था कि ये जो विद्रोह है ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम करवाया गया है अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से
किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो ये थे तात्या टोपे। इनको इनके मित्र ने, और इनके मित्र कौन थे? नरवर का राजा मानसिंह, जिसने धोखा दिया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। और इनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा कब दी थी? 18 अप्रैल 1859 में। और धोखा किसने दिया था? नरवर के राजा मानसिंह ने। तो इस फ्रेंड्स, हमने 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।